नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने हरियाणा बोर्ड की कोरोना के ऊपर जो ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है उसके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों का ये पहला भाग है। इस प्रकार के 5 भाग यानी 150 से लेकर 200 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें से ही वो सभी प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था? तो इसका उत्तर है चीन में वुहान प्रांत के वुहान में। तो इसका उत्तर है चीन के वुहान प्रांत के वुहान में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? तो इसका उत्तर है वुहान के हुआन की सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांप को इसकी वजह माना जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, उसने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? कोविड-19। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो इसका उत्तर है निमोनिया, खांसी, बुखार और जुखाम इत्यादि ये बदलाव आते हैं या ये कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? तो इसका उत्तर है यह सर्दी में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अगला प्रश्न देखिए, फिर कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है क्योंकि यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसीलिए इसके आगे नोवेल शब्द जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर है इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इसी कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो इसका नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बनावट के आधार पर, इसकी आकृति के आधार पर इसका नाम कोरोना पड़ा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस कौन से हैं? तो इसके 2 मुख्य वायरस है MERS जिसको मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है, और सार्स जिसको सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम शॉर्ट में बोला जाता है, MERS और SARS कोविड। तो ये इसके 2 महत्वपूर्ण वायरस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे है? इसका उत्तर है यह साफ तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक कोविड-19 वृद्धों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर, मधुमेह से जूझ रहे लोगों को दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पकड़ने का खतरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? तो इसका उत्तर है 30 से 35 डिग्री तापमान पर इसका प्रभाव खत्म या कम हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? तो इसका उत्तर है संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वह अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में ले लेता है। यानी कि सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें दूर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी चाहिए, जिससे कोरोना न फैले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए वायरस के नमूने लिए गए। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो इसका उत्तर है श्वसन तंत्र पर। सबसे पहले किस पर सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है कोरोना वायरस का? श्वसन तंत्र पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो इसका उत्तर है यह RNA वायरस है। कौन सा वायरस है? किस प्रकार का वायरस है? RNA वायरस है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो इसका उत्तर है श्वास तंत्र संक्रमण के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर है कोविड-19। क्या नाम दिया गया WHO ने इसको? कोविड-19।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी व वैश्विक आपातकाल कब घोषित किया? तो इसका उत्तर है 30 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर है? तो इसका उत्तर है नहीं। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते, वे केवल बैक्टीरिया के संक्रमण पर काम करते हैं। कोविड-19 एक वायरस के कारण होता है, इसलिए उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। WHO की स्थापना कब हुई? WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, उसकी स्थापना, उसका उत्तर है 7 अप्रैल 1948 को। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका उत्तर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस है तथा ये कहाँ के नागरिक है? ये इथियोपिया के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कोविड-19 का कोई टीका, दवा या उपचार है? तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि कोविड-19 का कोई टीका, दवा या उपचार है? अभी नहीं। उत्तर है इसका अभी नहीं। कोविड-19 को रोकने या इससे संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कोई टीका या दवा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कोविड-19 सार्स के समान है? तो इसका आंसर है नहीं। हालांकि कोविड-19 और सार्स दोनों ही सांस की समस्या से संबंधित बीमारी है, लेकिन उनके होने के कारण दोनों अलग अलग है, इसीलिए कोविड-19 सार्स के समान नहीं है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना से बचाव के क्या क्या मुख्य उपाय हैं? तो इसके मुख्य उपाय मैं आप लोगों को उत्तर के रूप में बता देता हूँ। पहला, नियमित रूप से साबुन, पानी या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। दूसरा, खांसने और छींकने के दौरान डिस्पोजेबल टिश्यू से या कोहनी को मोड़कर अपनी नाक और मुंह को ढककर छींकें। तीसरा, जो लोग बीमार हैं उनसे कम से कम 1 मीटर या 3 फुट की दूरी बनाए रखें। चौथा है, घर पर ही रहें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग रखें, यानी होम क्वारंटाइन रहें। और पांचवा है, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी लोगों से दूरियां बनाए रखें। तो ये था बच्चों आज का हमारा 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों आंसरों, कोरोना की जो प्रश्नोत्तरी उससे जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।